नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत में एप्टीट्यूड सेक्शन के अंतर्गत में हम लोग सरलीकरण नाम के एक नए चैप्टर को स्टार्ट किए थे और टाइप 1 के प्रश्न को कवर कर चुके हैं इससे पहले। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देखिए, प्लेलिस्ट क्रिएट किया जा चुका है, वहाँ पे जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और देखिए। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखते हैं कि अपने पास प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, कभी भी गणित का प्रश्न है, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, फिर वो पूछा क्या है उसके हिसाब से अपना सॉल्यूशन डेवलप कीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों से। इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। देखते हैं क्या क्या प्रश्न अपने पास। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। इन दो सम संख्याओं के घनों के बीच अंतर कितना होगा? अब देखिए, अगर पहला सम संख्या अगर 2 है तो उसके आगे मतलब क्रमागत, क्रम से आगत मतलब क्रम से आने वाला, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा 6। अर्थात इसको मैं x मानूं तो इसको क्या मानना पड़ेगा x प्लस 2, इसको क्या मानना पड़ेगा x प्लस 4, ऐसे करके जाना है। वो बोला 2 क्रमागत, तो इसलिए 2 क्रमागत संख्या के लिए मैं क्या मान लेता हूं, पहला क्रमागत संख्या क्या है, जैसे कि x है और दूसरा क्या हो जाएगा फिर x प्लस 2। सम संख्याओं के वर्गों का योग बोला है तो मैं क्या करूंगा, पहले इनका वर्ग करूंगा, वर्ग का क्या करना पड़ेगा योग। ऐसा इक्वेशन बनेगा जो कि किसके बराबर है 340 के। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, ना कि योग का वर्ग पूछा है। योग का वर्ग अगर पूछता तो अपने को क्या करना पड़ता, x प्लस 2 टोटल का वर्ग, ये योग का क्या हो गया वर्ग। तो इक्वेशन को प्रश्न के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है। तो इधर से क्या है अपने पास x स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, जो कि क्या बनेगा x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 क्या मिल गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 इक्वल्स टू 340। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा अपने को 4x इक्वल्स टू, इस 4 को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना बन गया 336 है ना। 340 में से 4 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा 336। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। x स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो 2x बचेगा। इधर कितना चल रहा है 336। आगे x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 इंटू में है, उस पर जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा तो 336 बटे 2। 336 बटे 2 का अर्थ कितना मिल रहा है अपने को 2 एकम 2, हासिल आया 1 और 3 13, तो 2 छके 12, फिर लास्ट में 2 अट्ठे 16, तो ये कितना मिल गया 168। किसके बराबर x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना मिल गया 168। आगे सॉल्व होगा ये तो कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब क्या करना रहता है, यहाँ से मध्य पद को तोड़ना है। ऐसे तोड़ेंगे कि उनके गुणांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए -168 के। तो इसके लिए क्या चीज़ चेक किया जाता है, आप कीजिए गुणनखंड किसका 168 का, इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर ये जाएगा 42 बार में, फिर 21 बार में, फिर जाएगा ये 3 से तो 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। अब इनका ऐसा जोड़ा बनाना है मेरे को, जैसे ये 2 बनाया और एक जोड़ा ये हो गया तो 2 का गुना और 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो 84 और 2 का अंतर या योगफल 2x आ सकता है क्या? तो आप देख रहे हैं 84 और 2 का न तो जोड़ न तो अंतर 2 आने वाला है। इसलिए क्या करूंगा मैं, अब इसका क्या जोड़ा बनाऊंगा, मैं थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 7 या 21, 21 और 8 का अंतर आपको नहीं देगा 2, 4 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 और 4 का भी अंतर आपको क्या नहीं देगा 2 नहीं देगा। अब क्या किया जाए, फिर यहाँ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 है और ये 4 तिया 12
कौन सा जोड़ा ले लूँ, देखें ये 2 और 2 को लिया और इस 3 को लिया, कितना मिल गया 12, 2 सत्ते 14 और एक मिल गया 14, और 14 और 12 का अंतर कितना आता है, 14 और 12 का अंतर आपको मिल जाएगा 2x के बराबर, और इन्हीं लोगों का गुणनफल किसके बराबर मिल जाएगा 168 के। इसलिए जो मध्य पद है, मध्य पद किसमें टूटने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 2x आना है, इसलिए 14x माइनस 12x प्लस 14 और माइनस 12 का गुणनफल कितना आ जाएगा -168। तो इस प्रकार से मध्य पद को तोड़ा जाता है। अब इसके आगे अगर देखेंगे इसको तो ये क्या मिलेगा, कॉमन निकल सकता है यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x इंटू एक्स प्लस 14, इसका क्या किया जाए, फोटोकॉपी किया जाए, x प्लस 14 में क्या गुना करें कि -12x मिले -168 मिले, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को -12, तभी तो मिलेगा -12x इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। यहाँ से जोड़ा बनेगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0, अर्थात x का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 12, x इक्वल्स टू 14 करेंगे तो x का वैल्यू -14। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आएगा और -14 आएगा। अब आपको पूछा क्या वो क्रमागत सम संख्या क्या होगा, तो क्रमागत सम संख्या जैसे कि 12 है तो उसके बाद कौन सा आएगा, x का मान अगर कितना मान रहे हो आप 12, x का मान 12 मतलब पहला सम संख्या क्या हो गया 12, उसके आगे क्या हो जाएगा x प्लस 2 मतलब कि 14, तो 12 और 14 का मेरे को क्या निकालना है अंतर, घनों का अंतर। संख्या तो मेरे को मिल गया, कौन कौन सा संख्या होगा 14 होगा और 12, तो मैं निकाल लूंगा 14 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, यही तो पूछा है। 14 का इन दो सम संख्याओं के घनों के बीच अंतर कितना होगा पूछा है, तो इसका क्यूब कितना होगा 14 का घात 3 कितना देता है आपको 27 44, ये अपने को याद रहना चाहिए। घनों का कम से कम 15 तक का घन और 30 तक का वर्ग, इतना अपने को याद रहना चाहिए। तो 12 का घन कितना होता है, मतलब 12 क्यूब इक्वल्स टू कितना है 1728, 1728 होता है, बराबर कितना मिलेगा 14 में 8 गया 6, 13 में मतलब 3 आ गया ना यहाँ पे, 3 में 2 गया 1, 7 में 7 गया 0, 2 में 1 गया 1, 1016 इस प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए आप इसको कैसे हिट कर सकते हो, इतना सारा अगर नहीं करना है सॉल्यूशन, तो जैसे दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो 2 और 4 हो गया, मान लो क्रमागत सम संख्या क्या है 2 और 4, तो 2 का घात 2 और 4 का घात 2 मतलब 4 का घात 2 16 और 2 का घात 2 4, उनका योग कितना आता है 20, यहाँ पे कितना दिया 40। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बड़ा सम संख्या क्रमागत सम संख्या ली, जैसे कि 8 लिया और मैं 10 लिया, 8 कितना होता है 64 और 10 का घात कितना होता है 100, तो 100 और 64 को जोड़ोगे तो वो कितना आ जाता है 164, लेकिन यहाँ पे तो 164 से बड़ा मान है। इसका अर्थ ये है कि आप 10 12 14 16 ऐसे ट्राई करते जाइए और वहाँ पे मिल गया आपको मान, जैसे कि 10 लिया और 12 लिया, 10 का घात 2 कितना देगा 100 और 12 का घात 2 कितना देगा आपको 144, 12 का घात 2 144 प्लस 10 का घात 2 कितना हो गया 244, नहीं आया किसके बराबर 340 के, अर्थात 10 और 12 क्रमागत सम संख्याएं नहीं होंगी। अब चेक करते हैं किसके लिए 12 और 14 के लिए। 12 का घात 2 कितना दे दिया 144, 14 का घात 2 कितना देता है अपने को 196 और 144, 6 और 4 10, 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, ये 1 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब कि 340 आया। किसका वर्ग करके जोड़ने पर 12 और 14 का, अर्थात वे सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं कौन सी है 12 और 14। अब समझ में आ गया, तो मेरे को 14 का क्यूब करना है माइनस का 12 का क्यूब करना है, तो 14 का क्यूब कितना होता है 2744, 12 का क्यूब होता है 1728। इस प्रश्न को मैं बेसिक से भी बताया, बेसिक से बताने के टाइम पे आपको बहुत टाइम लगा इसको सॉल्यूशन ढूंढने में, लेकिन आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का,
अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको पूरे वर्ग याद रहना चाहिए। 1 से 30 तक जब मैं बोला हूँ 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए, और 1 से 15 तक का क्यूब, कम से कम 1 से 15 तक का क्यूब, इतना याद रहना चाहिए। दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे दिया है 64 हो, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब पहला संख्या अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, और इनका अंतर पूछ रहा है और इसका वर्ग किए और इसका अंतर कितना दिया है आपको 64, मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ये इक्वेशन अभी गलत है। क्यों गलत है? अगर x का मान जैसे कि 10 है तो इस x + 2 का मान क्या होगा, दूसरा सम संख्या क्या होगा 12, पहला 10 है तो 10 के घात छोटे के वर्ग से बड़े के वर्ग को घटाओगे तो आंसर तो माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या दिया है प्लस, अर्थात यहाँ से क्या चीज समझ में आया मेरे को, इस बड़े संख्या को मैं यहाँ पे रखूंगा और इस छोटे संख्या को यहाँ पर, अर्थात इक्वेशन क्या होगा x + 2 का घात 2 आएगा माइनस x² = कितना मिल जाएगा 64। इसको सॉल्व किया जाए, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है x² + 2 × x × 2 कितना मिल गया 4x, फिर क्या 2² मतलब कि 4 माइनस x² = 64। आगे ये क्या होगा x² + 4x, अच्छा ये x² और ये x² क्या हो गया कैंसल आउट हो गए, तो अपने पास बचा 4x = ये 4 उस पर जाएगा तो कितना बन जाएगा 60। 64 में 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 60। x का मान यहाँ से क्या मिलेगा 15, x का मान क्या मिला मेरे को 60/4 मतलब कि 15 मिला, x का मान 15। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना, यहाँ पे क्या है दो क्रमागत सम संख्या की जगह में क्या आएगा विषम संख्या, दो क्रमागत विषम, यहाँ पे आएगा विषम। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अब ये 15 है, वर्गों का अंतर कितना था 64 है। अब उन संख्याओं का योग बोल रहे हैं, अगर पहला संख्या क्या हो गया 15 तो दूसरा संख्या क्या होगा x + 2 = 15 + 2, 15 + 2 मतलब कि 17, 17 + 15 अगर मैं करूं तो मेरे को मिल जाएगा 32। यही चीज मेरे को पूछा है प्रश्न में, 32 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न क्या बोला, तीन क्रमागत सम पूर्णांकों में से पहले पूर्णांक का 2 गुना। तीन क्रमागत सम पूर्णांक क्या क्या होंगे, जैसे कि x + 2 और x + 4। तीन क्रमागत सम पूर्णांकों में से पहले पूर्णांक का 2 गुना। पहला पूर्णांक क्या है x है, इसका 2 गुना क्या होगा 2x। दूसरे पूर्णांक से कितना अधिक है 10 अधिक है। दूसरा पूर्णांक क्या है x + 2 और इससे ये पहला वाला पूर्णांक का 2 गुना कितना अधिक है तो 10 अधिक है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल सब। 2x किसके बराबर है बोल रहे हैं दूसरे पूर्णांक का 10 अधिक मतलब कि x + 2 + 10। यहां से कितना मिल रहा है 2x, ये आया इस पर -x और है ये 12। यहां से x = कितना मिल गया, x = मिल गया 12, 2x - x x देगा और 12 इधर है तो x = क्या मिल जाएगा अपने को 12। प्रश्न में क्या पूछा वो दूसरे पूर्णांक का मान क्या होगा, x आपका किस पूर्णांक का मान था तो पहला, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 2, x + 2 मतलब कि 12 + 2 कितना मिल जाएगा आपको आंसर 14। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो अवरोही क्रम में, अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग न जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या क्या होती है अभाज्य संख्याएं। 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके बढ़ते जाता है। उनमें पहले 3 का गुणनफल कितना दिया है आपको, और अवरोही क्रम बोल रहा है ना वो, तो अवरोही क्रम, मैं तो अभी आरोही क्रम किया हूं तो हम लोग इसको अवरोही क्रम में जमाएंगे। उनमें पहले 3 का गुणनफल कितना दिया 1001 और अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया है 385। मान लीजिए कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या है, ये क्या है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब इन 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में 2, 5, 7
पहले के 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है। ये गलत है। प्रश्न के अनुसार क्या चीज हुआ है, अवरोही क्रम। तो पहला क्रमागत संख्या अगर मैं इन चारों को लूं तो पहला क्रमागत संख्या होगा 11, उसके बाद होगा 7, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 2। 11, 7 और 5 का गुणनफल कितना आ रहा है, उनमें पहले 3 का गुणनफल 1001। 11, 7 और 5 का गुणनफल अगर 1001 आया, मतलब कि चारों क्रमागत अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2, 5, 7, 11 होंगे। ठीक है, एक बार चेक किया जाए। पहली बात तो यहीं से 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, इकाई अंक आया 5, इकाई अंक कितना दिख रहा है 1, मतलब कि ये चारों अभाज्य संख्या नहीं हो सकते, क्रमागत अभाज्य संख्या है। अगर मैं इस पेयर को लूं 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11, 13, वो क्या बोला, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो अवरोही क्रम मतलब कि पहले किसको लिखा जाना चाहिए, 13। इसके हिसाब से अगर ये चारों क्रमागत अभाज्य संख्याएं इस प्रश्न के हैं करके तो 13, 11, 7 और लिखूंगा 5, तो पहले क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 1001, और अंतिम 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 385। तो देखा जाए इसको, 3 एकम 3 और 7 या 21, इकाई अंक आ रहा है 1, तो चेक किया जाए 13 गुना 11 गुना 7, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो गया 11 सत्ते 77, 77 का गुना 13 से, फिर तो 13 सत्ते 91 हासिल आया 9, 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितना मिल गया 100, 1001 मेरे को मिल चुका है। दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, अंतिम 3 का गुणनफल, पहला क्या हुआ, पहला 3 ये हुआ, अंतिम 3 क्या हो जाएगा अपने पास, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 का गुना किए 5 से, ये किसके बराबर आना चाहिए, 385। अगर आ गया तो क्या चीज समझ आ जाएगा कि चारों क्रमागत संख्या क्या क्या होंगे, 13, 11, 7 और 5 होंगे करके। 5 सत्ते 35 हासिल आया 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, तो 385 जो कि दिया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न में कॉन्सेप्ट था, इस चीज को समझेंगे। अब प्रश्न इसमें क्या बोला है इसको भी देखिए, इनमें अंतिम से पहले अभाज्य संख्या पूछा है, अंतिम अभाज्य संख्या नहीं पूछा, वो पूछा अंतिम से पहले। हमारे पास पहला अभाज्य संख्या 13, फिर दूसरा 11, तीसरा क्या आ गया 7, चौथा क्या आ गया 5, चौथा मतलब अंतिम से पहले क्या मिला मेरे को 7, तो अंतिम से पहले क्या आ जाएगा अभाज्य संख्या सी, इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। देखिए, कोई भी प्रश्न को आप कर रहे हैं तो उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न में क्या बोला था, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो अवरोही क्रम में है। अब अवरोही क्रम में मतलब कि बड़े संख्या को, बड़े अभाज्य संख्या को पहले लिखना है, उससे छोटे वाले को उसके बाद, और उससे छोटे वाले को उसके बाद, ऐसे करके चलते रहना है। तो वो 4 अभाज्य संख्याएं क्या होंगे वो मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट किया। हो सकता है 2 हो, 5 हो, 7 हो, 7 के बाद क्या आ जाएगा 11 आएगा, 2, 5, 7, 11 होंगे। तो वही चीज मैं देख लिया, पहले 3 का गुना करूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए था 385, अंतिम 3 का गुना करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए 1001, यही तो किया था मैं। उस आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व किए। आगे है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग 1 अंक की अभाज्य संख्या के वर्ग से कितना अधिक है। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको अभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। मैं पूरा का पूरा नंबर सिस्टम 21 से 22 वीडियो में उसको खत्म किया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको क्रम से देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, 5, 7, फिर आता है 11, फिर आता है 13, ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो आपको क्या चीज समझ में आ रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है 11, जो कि क्या है 2 अंक का, और उससे और छोटे 2 अंकों की अभाज्य संख्या नहीं होती। 11 क्या हो गया, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 का वर्ग अपने को क्या देगा 121, और क्या बोला वो 1 अंक की बड़ी है ना, यहाँ पे 1 अंक की बड़ी, यहाँ पे लिखना भूल गया, 1 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग। 1 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है आपको 7, 7 का वर्ग क्या होता है 49। ठीक,
तो 121 में से 49 को घटाओगे बोल रहा है वो, बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंकी बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग से कितना अधिक है? कौन सा? 11 का वर्ग 121, एक अंकी अभाज्य संख्या 7 के वर्ग 49 से कितना अधिक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 121 में से घटाना पड़ेगा किसको? 49 को। 11 में 9 गया, 2 आया, यहाँ पे एक बचा मतलब 11, 11 में 7 गया, सॉरी 11 में 4 गया, कितना आया? 7 आया। तो ये आंसर हो गया अपना इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी 72 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्लास कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसी के आगे टाइप 3 के प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।